मंचकृति की होने वाली नाट्य प्रस्तुति मिस अहलुवालिया के लिए आप रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन एक छोटी सी बीमारी के उपरांत 23 दिसंबर को बाबूजी हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गए। बाबूजी का नाट्य जगत के प्रति समर्पित भाव, उनकी निष्ठा, उनकी लगन, सक्रियता, रंगकर्मियों के प्रति उनका अपार स्नेह आज भी हमारी स्मृतियों में उन्हें जीवित रखे है। रंगमंच के साथ साथ बाबूजी ने रेडियो और दूरदर्शन के भी नाटकों में काम किया। आपने रेडियो के लिए अनेक नाटक लिखे, हृदय कवि था, इसलिए शेर व शायरी भी उन्होंने बहुत करी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी बाबू हरदयाल वास्तव मंचकृति परिवार के साथ साथ नगर के तमाम रंगकर्मियों की प्रेरणा स्रोत हैं। अपने प्रिय बाबूजी की स्मृति में मंचकृति द्वारा वर्ष 1991 से निरंतर प्रतिवर्ष इस हास्य नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन नगर की रंग संस्थाओं और रंगकर्मियों के सहकर्म के रूप में परिलक्षित हुआ है। नगर की दर्पण, इप्टा, कादम्बरी, यावा रंगमंडल, भारतीयम, गाथाचल, साथी, नटयोग, प्रयास, संगीत सेवा संस्थान के अतिरिक्त अभिनव सुल्तानपुर, संभव नई दिल्ली, एकजुट कानपुर, इप्टा आगरा और साथ ही भोपाल की प्रतिभागिता ने इस समारोह के आयोजन को निरंतर बनाया है। अब तक इस समारोह में 76 हास्य नाट्य समारोह पिछले 16 वर्षों में मंचित हो चुके हैं, जो एक उपलब्धि के रूप में जाना जा सकता है। इस 17वें हास्य नाट्य समारोह में जो 5 हास्य नाटक आप देखेंगे उनका विवरण इस प्रकार है। आज प्रथम संध्या पर आप देखेंगे आयोजक संस्था मंचकृति की हास्य नाट्य प्रस्तुति खुदा खैर करे। कल 27 तारीख को दूसरी संध्या पर भारतीयम आपके सामने लाएंगे झरों का दर्शन। तीसरी संध्या को आप देखेंगे 28 दिसंबर को निसर्ग की हास्य नाट्य प्रस्तुति मॉडल विहार। 29 तारीख को संकेत प्रस्तुत करेगी अपनी हास्य नाट्य प्रस्तुति सबसे बड़ा रुपया। और अंतिम संध्या पर 30 दिसंबर को कादम्बरी आपके सामने इस मंच पर लाएंगे हास्य नाटक हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। विशेष उपलब्धि नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि नगर के रंगकर्म के लिए एक प्रोत्साहन भी रहा है। इसके अतिरिक्त प्रेक्षागृह से जुड़े जो कर्मचारी हैं प्रेक्षागृह के, उनको भी हम समय समय पर मंच पर सम्मानित करते रहे हैं। मैं अब अनुरोध करूंगा अपने मुख्य अतिथि श्री शिव कुमार जी से, वाई गुप्ता जी से और श्री मनकुल सेन जी से कृपया मंच पर आएं और दीप प्रज्वलित कर आज के समारोह के साथ साथ प्रथम दिवस का शुभारंभ करने का। अनिल शर्मा जी, मैं अनुरोध कृपया अतिगण कृपया मंच पर कुछ क्षण हमारे साथ और रहेंगे। मैं अनुरोध करूंगा उनसे, मैं अनुरोध करूंगा हीरामणि युगराण जी से कि वो हम सब की तरफ से शिव कुमार जी को पुष्पगुच्छ और स्मृति भेंट कर उनका अभिनंदन करें। पहले पुष्पगुच्छ और उसके बाद हमारी ओर से छोटा स्मृति चिन्ह। मैं अजय शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंचकृति परिवार की ओर से वाई गुप्ता जी को पुष्पगुच्छ और एक स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। मैं अनिल शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि मंचकृति की ओर से सूर्य मनकुल सेन जी को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें।
और अब अनुरोध श्री कुमार जी से उनके आशीर्वचनों के लिए। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम आयोजन कर्तागणों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये हास्य नाटक की जो इन्होंने कड़ी यहाँ पे सजोई है, हम सब उसका पूरा आनंद उठाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और ये जो नाटक का प्रयास है, इसे बचा के रखने में जो लोग लगे हुए हैं, मैं उनकी बड़ी सराहना करता हूँ, क्योंकि एक ऐसी कला है जिसे अभी कई जगह, अब हमें ये हम खोते भी जा रहे हैं कुछ जगह, बट लखनऊ में निश्चित रूप से इसकी जान बिल्कुल ही बरकरार है। और आगे की न मुझे पूरा विश्वास है, जैसा पश्चिमी देशों में भी हो रहा है, नाटक की लोकप्रियता फिर से लौट रही है, हिंदुस्तान में भी वैसा जल्दी होगा। और हमारे जो नाटक कलाकार हैं वो भी एक दिन, 4 दिन नहीं, जब एक फिल्म स्टार की तरह जाने जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप बहुत धन्यवाद। हमें शिवपाल जी के आशीर्वचन मिल गए हैं, समारोह का शुभारंभ हो चुका है। हमने एक स्मारका प्रकाशित करी है। मैं अनुरोध करूंगा उसके विमोचन के लिए, मैं पुनः गुप्ता जी और कुशेष जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा और अनुरोध करूंगा स्मारका के विमोचन के लिए। और मेरा अनुरोध है मंच के सदस्यों से कि कृपया वो हमारे दर्शकों के बीच में स्मारका को वितरित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। बाबूजी के पुत्र प्रताप शंकर वास्तव जी यदि प्रेक्षागृह में उपस्थित हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा। हाँ, आप उपस्थित हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप बाबूजी के पुत्र हैं, बाबूजी का स्नेह, आपके परिवार का स्नेह हमें हमेशा माल्यार्पण करने का कष्ट कर रहे हैं। सत्रह वर्षों की ये हमारी लंबी यात्रा आगे चलती रहेगी इसी तरह से अनवरत। ये हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं और हमें आशा है कि ये बाबू हरदयाल वास्तव हास्य नाट्य समारोह एक निरंतर एक फिनोमेना के रूप में हमारे इस मंच पर हमेशा आएगा और हमेशा अच्छे अच्छे हास्य नाटक हमको देखने को मिलेंगे। मैंने जिक्र किया आर्थिक कठिनाइयों का, हमेशा किसी न किसी रूप में हमने इन कठिनाइयों को दूर किया है। हमें सहयोग मिला है आप सभी दर्शकों का। हमने कोशिश करी है कि इस नाटक को हम आपको दिखाएं टिकट के द्वारा। आपका सहयोग हमें मिला भी है, उसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हमारे स्मारका के माध्यम से जो हमारे एडवर्टाइजर्स हैं उन्होंने जो सहयोग दिया है वो भी हमारे लिए एक बहुमूल्य सहयोग सिद्ध हुआ है। ये समारोह विशेष रूप से इस समारोह के लिए हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और भारत पेट्रोलियम का, जिन्होंने कि इस समारोह को प्रायोजित किया है। इसके कारण ही सफलतापूर्वक आयोजन करने में हम सक्षम हो पा रहे हैं। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है आज के प्रथम संध्या पर मंच कृति की हास्य नाट्य प्रस्तुति खुदा खैर करे। इसके लेखक हैं आत्माराम सावंत और इसका निर्देशन किया है संगम बोहड़ा ने। इस नाटक की अवधि लगभग 1 घंटा 10 मिनट है। नाटक की समाप्ति पर कृपया अपने स्थान पर बने रहें। पात्रों से हम आपका परिचय कराएंगे।
एक विशेष सूचना आपको हम देना चाहेंगे और मैं चाहूंगा कि आपकी तालीम को उसका स्वागत हो। मंच गति का ये 100वां प्रदर्शन आप देखने जा रहे हैं। अपनी 90 से अब तक की यात्रा में अनेक नाटकों की प्रस्तुतियां आपके सामने मंच पर लाया है मंच गति, और आज विशेष अवसर इस समारोह के अवसर पर जो ये प्रस्तुति आप देखने जा रहे हैं, ये नाटक मंच पर आपके सामने आए। आपसे चिरपरिचित निवेदन, विनम्र आग्रह, कृपया अपने अपने मोबाइल सेट स्विच ऑफ कर दें। आपसे पुनः अनुरोध है कि अपने अपने मोबाइल सेट पुनः स्विच ऑफ। धन्यवाद। दरवाजा तोड़ने पे आमदा हो रहे थे, 2 मिनट इंतजार नहीं कर रहे थे। अरे अरे, ये मेहमान नवाजी का नया तरीका अच्छा है। जैसा मेहमान वैसे मेहमान नवाजी। कहिए कैसे तकलीफ? माफ कीजिए हुजूर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि पम्मी आपा कौन है? जी, आप कैसे जानते हैं? मेरा मतलब आपको उनके बारे में कैसे पता लगा? मैं क्या पता लगा? मैं कुछ नहीं जानता, और जो मैं नहीं जानता वही जानना चाहता हूँ। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है कि आपको उनका नाम कैसे पता लगा? अभी आप ही ने फरमाया था हुजूर, पम्मी आपा अभी हाजिर हुआ। अच्छा, आप दरवाजे से जवाब नहीं दे सकते? सोचा की जरूरत क्या है, सो इरादा बदल दिया, लेकिन इससे एक फायदा जरूर हुआ। आपकी इस नई हरकत का पता चल गया। मियाँ शराफत मियाँ, ये चक्कर क्या है? क्या भाभी को बता दिया है सब कुछ? अरे भाई, आपको कुछ ना कुछ गलत फहमी हुई है। तो उसे फौरन दूर कर दो। ये पम्मी, अरे भाई, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा कुछ है? देखिए, मम्मी हमारे मकान मालिक की साहबजादी है और मैं उनका दामाद नहीं, है। शादीशुदा किराएदार। इस मकान का किराया देता हूं। लेकिन मेरे लिए इतना काफी नहीं है। अरे भाई, मैंने अभी आपसे कहा ना पम्मी आपा, पम्मी नहीं, इसी से आपको समझ लेना चाहिए। आपा, सारी गड़बड़ तो इसी वजह से हुई है ना। क्या गड़बड़ है? अरे यार, एक बार इन आपा के चक्कर में ऐसा फंस चुका हूँ कि अब समझदार हो गया हूँ। दरअसल बात ये कि हमारे साथ एक हसीना पड़ा करती थी, नाम था नुसरत बानो, और मैं उससे प्यार से हमेशा नुसरत बेगम कहा करता था, और हमारे एक दोस्त उसे नक्सो आपा कहा करते थे। लेकिन मियाँ हम गफलत में रहे, जो ना होना था वही हो गया। अरे हुआ क्या? अरे यार, एक दिन नक्सो की शादी के कार्ड मेरे हाथ में था, पता लगा भैया सैया हो गए। जी, तब से मैंने कसम खा रखी है कि इन आपाओं पे कतई भरोसा नहीं करेंगे। आपकी क्या राय? इस बारे में मेरी कोई राय नहीं। अरे कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि मैं शादीशुदा हूँ। आपको हमारे बचपन की कसम, बचपन में दिए गए कंचे डोर पतंग उसकी कसम, और वो वक्त बेवक्त में जो मैं आपको रुपया उधार दिया करता था ना, उसकी कसम। अरे इंसानियत के नाते कम से कम इतना कुछ किया होता, डिजर्व क्यों होता? सोचना पड़ेगा। देखिए, कुछ बात करिएगा, लेकिन मेरे एक शर्त है। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर। मुझे सारी बातें डिटेल में पता हो जानी चाहिए बस। अरे जब कोई बेसी नहीं तो डिटेल किस बात का? लगता आ गई। अरे बाबा, अरे बाबा, हो जाएगा। यहाँ जाना पता चल गया, आपको मजाक सुन रहा है। देखिए, उनके सामने समय भाभी का जिक्र नहीं आना चाहिए, और नहीं मेरे उनके रिश्ते के बारे में बात होनी चाहिए, और उन्हें यह भी पता नहीं होना चाहिए कि मैं शादीशुदा हूँ। ये माजरा है। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आने वाले का इस्तेमाल अभी आया, अभी आया। अस्सलाम वालेकुम सलामत भैया, और बंदा हाजिर है। वालेकुम सलाम नाना मामा, आप चाय लेकर? अरे क्या करो शराफत भैया, बड़े हुजूर का हुक्म है कि रोज सुबह शाम चाय पेश की जाए, लेकिन अब आप शाम को देर से तशरीफ लाते हैं, इसीलिए तो हाजिर नहीं हो पाता। अच्छा नाना मामा, कल से हम जल्दी आ जाएंगे। जी, जी, अच्छा, हाँ देखा ना, किराएदार के ऊपर इतनी हमदर्दी जताने वाले मकान मालिक और कहाँ मिलेंगे? जी हाँ, और मकान मालिक से इतनी जल्दी इतना करीबी रिश्ता जोड़ लेने वाले किराएदार भी कहाँ मिलेंगे? क्यों? जी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे नाना मामा, ये मेरे जिगरी दोस्त हैं। अच्छा, बड़ा मजाकिया है। कॉमेडियन है।
वैसे आपकी तारीफ? जी हमें मिठू मियाँ कहते हैं। अच्छा अच्छा। और आप चाहें तो मिठू भी कह सकते हैं। बहुत खुशी हुई जी। नाचीज को नाना मामा कहते हैं। माफ कीजिए, नाना मामा एक साथ, बात कुछ हजम नहीं हुई। अब याद ना दिलाइए मियाँ उस जमाने की बात, अब क्या कहूँ वो। अरे नाना मामा उस जमाने की बात छोड़िए। हाँ। अभी हम जरा जल्दी में हैं, ये सब बातें फिर कभी। अच्छा तो हमें रुके शराफत मियाँ, हमें कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी आज मैं यही डेरा डालने वाला हूँ। ठीक है, आप बताइए ना। हाँ मिठू मियाँ जी। हुआ ये कि पहले हम एक ड्रामा कंपनी में काम करते थे। हाँ। आप और ड्रामा कंपनी में? जी हाँ। अजी आज के मेकअप पे ना जाइए, अरे वो भी क्या जमाना था जब हम भी कभी ब्यूटीफुल हुआ करते थे। अरे खुदा झूठ ना बुलवाए। ये देखिए ना, ये उस जमाने का अखबार डेली अफवाह है, इसमें मेरी फोटो छपी है, देखिए ना। कहाँ? अरे पन्ना पलटे ठीक से ना। वो देखिए ना, वो 7वां पन्ने पाइए। हाँ अच्छा। वो देखिए, ये शख्स बंदे की है। लेकिन शक्ल तो आपसे मिलती नहीं। अल्लो, अरे हमने पहले ही कहा मियाँ कि उस समय हम ब्यूटीफुल हुआ करते थे। अच्छा। इसीलिए तो आपको समझ में नहीं आ रही। आहा क्या बात, क्या एक्टर थे, क्या फोटो, क्या ड्रामा हुआ करता था। आज भी जब याद आती है शराफत मियाँ तो कलेजा मुंह को आता है। नाना मामा आप यहाँ से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे बरखुरदार नाराज क्यों हो रहे हैं? अभी किस्सा यूं खत्म किया देता हूँ। हाँ तो मियाँ हम लोग कहाँ थे? जी कलेजे में थे। हाँ कलेजे में। तो जनाब कंपनी में मैं बहुत अहम काम करता था, मेरे बगैर कंपनी का काम नहीं चलता था। अच्छा अच्छा। हाँ। तब तो आप जरूर हीरो बनते होंगे। अच्छा, कौन कौन से ड्रामे में हीरो थे आप? मेरे ख्याल से आप कुछ गलत समझ रहे हैं। क्यों, क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? जी हाँ, अरे हीरो का काम भी कोई काम हुआ। अच्छा अच्छा, तब तो आप जरूर डायरेक्टर रहते होंगे। हमें मियाँ उस समय डायरेक्टर कहाँ होते थे, ये सब तो आजकल के चोचले हैं। अमा तो आखिर कौन सा काम करते थे आप? अरे पूड़ियाँ बेलते थे। आहा शराफत मियाँ, क्या याद दिला दी, इज्जत अफजाई का शुक्रिया। लाहौल बिला कुव्वत। तो यूं कहिए कि आप बावर्ची थे। भाई साहब, क्या बावर्ची की कोई अहमियत नहीं होती? अजी एक समय में अगर अच्छा एक्टर ना हो तो कंपनी चलेगी, अच्छी कहानी ना हो तो ड्रामा चलेगा, यहां तक कि शराफत मियाँ अगर देखने वाले भी ना हो तो कंपनी चलेगी, जैसे आजकल बिना दर्शक के ही चल रही है। लेकिन अगर अच्छा बावर्ची ना हो तो कंपनी नहीं चल सकती है। अरे आजकल की तरह क्या है, पहले की बात बताऊं, उस जमाने की, उस जमाने का जब एक्टर होता था ना तो वो पावर मलाई और 100 ग्राम काली मिर्च खाता था। तब जाके शराफत मियाँ वो देखिए ना, वो सबसे पीछे तो साहब बैठे हैं। अरे वो जो लड़की के बगल में बैठे ना, अरे लड़की नहीं महिला है। महिला, मुझे तो सारी महिलाएं लड़की ही दिखती है। तब जाके आवाज वहां तक पहुंचती थी। अच्छा। हाँ, अब आजकल की तरह थोड़ी कि लौंडियों के बीच में बैठकर ही कर लिया, एक कप चाय पी ली, सिगरेट सुलगाई और बन गए एक्टर। अरे जनाब, आगा हसर साहब कहा करते थे कि नाना तेरे हाथ की अगर घुइयां की सब्जी एक दिन ना खाऊं तो शराफत मियाँ आवाज ही मर जाए। अच्छा, तो नाना आप पृथ्वी थिएटर में भी कुछ बनाते होंगे? अरे वाह, क्या याद दिला दी उस जमाने की। वहां तो मैं हलवा बनाता था, हलवा। अच्छा, और वो बॉम्बे टाकीज में? अरे वहाँ कबाब। और एलएसडी में फिर क्या बनाया? अरे वहाँ तो आलू के पराठे बनाता था मियाँ। अच्छा, तब तो बीने में बना रहे होंगे कुछ? अरे बीएलए का तो ठेका अभी अभी लिया है। अरे क्या मैं झूठ समझ रहा हूँ? अगर आपको विश्वास ना हो तो सूरमोहन जी से पूछ लीजिए। खुदा रहम कर। अरे शराफत मियाँ लपेट रहा हाँ, जरा फुर्ती से मामा, चरखा हो जाएगा। हाँ, तो जनाब कंपनी में लोग मुझे नाना कहते थे और यहाँ आकर आप मामा बन गए, बस बात खत्म। अल्लो, अरे खत्म कैसे हुई? ये तो पूछिए कि मामा बनाया किसने? बनाया होगा किसी भांजे ने। अरे भांजे ने नहीं, भांजी ने। भांजी? अरे तो कब दीदार कराएगा अपनी भांजी का? अरे नाना मामा आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे बरखुरदार नाराज क्यों हो रहे? आहा, खुदा झूठ ना बुलवाए, साइक्लो ड्रामा पे जब ब्लू ब्लैक लाइट पड़ती थी, वाह वाह, तारीफ काबिल मंजर होता था। अरे मोहल्ले वाले ड्रामा देखकर 2-3 दिन तक लगातार। ये क्या है? अरे क्लैपिंग किया करते थे, क्लैपिंग। अच्छा। अरे आजकल की तरह थोड़ी, एक तो रिहर्सल में आएंगे नहीं और रोल क्या करेंगे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
और तीसरे में पूछते हैं पेमेंट कितना होगा। अरे उस पर भी लानत ये जनाब कि फटी जीन्स पहनकर दाढ़ी बढ़ा ली और कंधे में एक थैला लटका लिया और बन गए डायरेक्टर। ओ नाना मामा नाना जाता। अरे बस यो हुआ रवाना। अब मैं गाऊं गाना। क्यों मियाँ, ये क्या बदतमीजी है? यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी आप क्या फरमा रहे थे कि आज रात मैं यहीं डेरा डालूंगा? हाँ, तो आपको कोई इतराज? हाँ, मुझे ऐतराज है। आप यहाँ से उठिए, आप भी चलते बनिए। ठीक है, अपने को क्या, ये बंदा चला, चल भैया भाभी जान की तला। बिट्टू भैया, मैं मजाक कर रहा था। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। अब आप भी कुछ सुना बाकी है? मैं सब समझ चुका हूँ। क्या समझ चुके हैं? यही कि पम्मी ने पाया और हमारी भाभी जान ने कमाया। भाई मैं आपकी शादी के बारे में बात कर रहा था। मेरी शादी? अब वो मिले थे क्या? हाँ मिले थे। जरूर उन्हीं ने तुमसे कहा होगा कि मेरे बेटे को समझाओ, शहर की बहू बेटियों के इज्जत आबरू बख्शे, शादी कर ले। अरे भाई आपको कैसे मालूम? अब उनके पास यही तो घिसा पिटा कैसेट है जिसे रिपीट टेलीकास्ट किया करते हैं। अल्लाह मियाँ के हाथ से अप्रूव करा के लाए हैं, रॉयल्टी तो देनी नहीं पड़ती। अरे भाई आप उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? अरे यार मान तो लूं, लेकिन कमबख्त मेरे सपनों की रानी सामने तो आए, जैसे ही आई शादी कर लूंगा। अच्छा लगता आ गए। अरे भैया देखिए जैसे वो अंदर आए वैसे आप यहाँ से निकल लीजिए। अरे हम नहीं, आपको निकलना है। अच्छा बाबा मैं, लेकिन आप जाइए जरा सा मुंह धो के आइए। चाहिए जब तक मैं दरवाजा खोलता हूँ। बिट्टू भैया अरे यार चाहिए, लेके भाग नहीं जाऊंगा। चाहिए आइए। ये दरवाजा बंद करके क्या हो रहा था? जी वो गुफ्तगू। हाय अल्लाह, आप कौन? जी मैं शराफत के बचपन का दोस्त, आप चाहे तो लंगोटिया यार भी कह सकती हैं। हाँ ये बात दीगर है कि बचपन से हम लोगों ने लंगोट कभी नहीं बांधे, हमेशा से यंग इंडिया इस्तेमाल किया है। बड़े वो हैं आप, जरा भी बात करने की तमीज नहीं। तो लीजिए साहब, आपने जो कुछ पूछा उसका सीधा जवाब दे रहा हूँ। कहिए तो कसम खा लूं। वो कहाँ है? वो कौन? वही अच्छा वो चुल्लू बहुत पानी में मुंह धो रहे हैं। अरे मम्मी आप बैठिए ना। नहीं, मैं जा रही हूँ। अभी आप अपने लंगोटिया यार मिट्ठू से बातें करिए, मैं आपसे तन्हाई में मिलूंगी। पम्मी आपा मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए पम्मी आपा, मेरी बात तो सुनिए। बात है क्या बात है? बदतमीज बेहुदा नालायक। अरे आपने उनसे क्या कहा? अरे उसने जो कुछ पूछा मैंने साथ बता दिया। सब कुछ बता दिया? हाँ सब कुछ बता। अबे सब कुछ बता दिया? हाँ सब कुछ बता दिया। अबे क्या? अरे यार ऐसा कुछ नहीं बताया जैसा तुम समझ रहे हो। तो फिर वो यहाँ से क्यों चली गई? अरे यार इसका तो मुझे भी अफसोस है यार। देखिए अब ऐसा है, आप भी यहाँ से उठ के चलते बनिए। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता मियाँ। अब तो बंदा यहीं रहेगा। और मेरे यार खुश हो जा, तेरी भाभी और मेरे सपनों की रानी मुझे मिल गई। ये सपनों की रानी? हाँ, कौन? अरे पम्मी और कौन यार? अरे बेटा अगर उसके बाप ने सुन लिया ना, वो चूते पड़ेंगे कि घर का रास्ता भूल जाएगा। बड़ा खड़ूस है वो। जाहिर है इतनी खूबसूरत हसीना का बाप खड़ूस तो होना ही चाहिए, है ना? और दो चार जूते पड़ भी जाए तो फर्क क्या पड़ता है? अबे और तो और उसे हमेशा पागलपन का दौरा सवार रहता है। अच्छा। शराब बातें किया करता है। अच्छा जरा देखो तो कैसा पागलपन है। और सुनो, उसे इस मकान में किसी का जोर से बोलना बिल्कुल पसंद नहीं। अम्मा यार मोहब्बत भी वैसे भी शोर मचाकर थोड़े की जाती, क्यों भाई साहब, है ना? और उसे शादीशुदा किराएदार भी बिल्कुल पसंद नहीं है? यानी भाभी के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम? नहीं यार, उसे तेरी भाभी के बारे में पता भी कैसे चलेगा? अरे यार लेकिन मान लो अगर भाभी यहाँ आ गई तो? वो यहाँ कैसे आ सकती है? उसको यहाँ का पता ही नहीं मालूम। ओहो लो लगता है आ गई। कौन? अरे तेरी भाभी है और कौन? तेरी भाभी? आइए आइए आइए। अरे भाभी जान, हाँ अरे खुदा हाफिज़। आधा वजह। अच्छा मैं चला। अरे देवर जी कहाँ चले? वो तो सही। नहीं इस वक्त तो मेरा जाना ही ठीक है। अच्छा खुदा हाफिज़। सुनो, इन्हें क्या हुआ? ये इस तरह से भाग क्यों खड़े हुए? अरे वो गया भाड़ में। पहले तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ पर आई कैसे? अरे बात साफ है, स्टेशन यहाँ से है ही कितनी दूर? स्टेशन तक रेलगाड़ी से आई और फिर पैदल। भाई वाह, मकान तो बड़ा शानदार है। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ का पता किसने दिया? अरे शराफत साहब, हमारे चंगेजी खानदान में दिमाग इस्तेमाल। हाँ। अरे इस्तेमाल करते होंगे लेकिन हमेशा गलत वक्त इस्तेमाल करते हैं। बेगम आप ऐसा करिए, कुछ समय के लिए बाहर चले जाइए, एक दिन तो आपको यहाँ पर। बस
उसी एक दिन के इंतजार में कहीं जिंदगी ना बीत जाए, यही सोच कर आ गई। अरे बेगम खामोश होकर के आप यहाँ पर मेरी बात सुनिए। अरे क्यों चुप रहूं? अपने शौहर के घर में हूँ। धीरे बोलिए, धीरे। अरे धीरे क्यों? किसी का डर पड़ा है क्या? हाँ हाँ, हमारे मकान मालिक का। मकान मालिक का? अरे इनसे मतलब मियाँ बीवी को अपने घर में कुछ भी करने के लिए क्या मकान मालिक से पूछना पड़ेगा? अरे कुछ भी करने के लिए उनकी इजाजत जरूरी है। हाय अल्लाह, कुछ भी? कुछ भी? मेरा मतलब है बहुत कुछ करने के लिए उनसे पूछना पड़ता है। भाई वाह, ऐसा मकान मालिक तो पहली बार देख रही हूँ। क्यों जी? मैं कहती हूँ कि तुमने आखिर ऐसी बेहुदा शर्त मांग कैसे ली? अरे मकान चाहिए तो मरता क्या नहीं करता। अरे इससे तो बेहतर था कि फुटपाथ पर रहते। फुटपाथ पे? तो चलो हम लोग फुटपाथ पे चलते हैं। देखिए सुनो, उस दिन के लिए तुम यहाँ से चली जाओ ना। नहीं, मैं कहीं जाऊंगी। मेरे शौहर का घर है और मैं यहीं रहूंगी। अरे शौहर क्या तेल ले ले। सुनो सुनो बेगम, सुनो मेरी बात सुनो। चलो हम लोग अम्बेडकर पार्क चलते हैं। अम्बेडकर पार्क में जाओगे? हाँ। टूट चुका है। टूट गया है? हाँ। तो ऐसा करते चलो हम लोग मेफेयर में सिनेमा देखने चलते हैं। मेफेयर में सिनेमा दिखाओगे? हाँ। बंद हो चुका है। बंद हो गया? हाँ। अरे तो फिर हजरतगंज की लवलेस चले। नहीं जाऊँ, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे शौहर का घर है और मैं यही रहूंगी। हाँ। बेगम अगर आप यहाँ पर रुक गई तो ये मकान तो गया हाथ से। पर एक बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही, ये मकान आपने आखिर इसीलिए लिया ना कि हम दोनों साथ साथ रह सके? हाँ, बिल्कुल इसीलिए लिया कि हम दोनों साथ साथ रह सके, लेकिन मकान मालिक की इजाजत के बाद। हाय अल्लाह, तो क्या उन्हें ये भी पता नहीं कि आप शादीशुदा हैं? नहीं नहीं, मतलब मैंने उनसे ये कहा है कि आप कुछ दिनों के बाद यहाँ पर आएंगी। ओहो, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपके हर काम में कोई ना कोई घपला जरूर होता है। बेगम आप हमारी बातों पे यकीन कीजिए। कैसे करूं? आपको यकीन नहीं आता? ये देखिए, ये देखिए, ये आपकी तस्वीर, इसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। रात को इसी तस्वीर से बातें किया करता हूँ, हर दिन में इसी तस्वीर के सहारे चला करता हूँ। तेरी तस्वीर को सीने से लगा के रखा है हमने, इस दुनिया से अलग अपना जहां बसा रखा। आहा, डायलॉग अच्छा है, नोट कर लीजिए, किसी ड्रामे में काम आ जाएगा तुम्हारे। अरे लगता है मकान मालिक आ गए। पर ये आप कैसे कह सकते हैं? कोई और भी तो हो सकता है ना, जाइए देखिए। नहीं नहीं, वही होंगे। चलो हम लोग झुग्गी झोपड़ी की तरफ चलते हैं। अरे अरे मगर दरवाजा तो खोलिए आप पहले। सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए मैं उनसे क्या बात करता हूँ, क्या कहता हूँ, आप इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। और सुनिए, अपने आंख और कान बंद रखिएगा, समझ गई ना? अच्छा बाबा, यही सही, अगर तुम देखो तो। आया अब अरे नवाब साहब अभी आया, नवाब साहब अभी आया। अरे अभी आया नवाब साहब। क्या हुआ? ये आपकी इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैंने सोचा कि आपके अब्बू होंगे। वो कहाँ गए? वो कौन? वही जिनसे अभी आप बातें कर रहे थे। बातें कर रहा था? क्या हुआ? अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि क्या? वो मुझे याद आया। दरअसल बात ये है कि वो हमारे ऑफिस में एक ड्रामा हो रहा है, मैं उसी का डायलॉग याद कर रहा था। मगर आवाज तो किसी औरत की थी। औरत की? हाँ। वो उस ड्रामे में मैं हीरो और हीरोइन दोनों का रोल एक साथ कर रहा हूँ ना। ओए माँ, हाँ। आप और हीरोइन। आपको मेरी बातों में यकीन नहीं आता? अरे आपको क्या पता, हंटर वाली का रोल तो मैं ही कर रही थी, और वो मुगले आजम में अनारकली मैं ही तो बनी थी, और वो पाकिस्तान में इन्हीं लोगों ने। कभी आप आइए ना हमारा ड्रामा देखने के लिए। आऊंगी, मगर एक शर्त पर। शर्त क्या? यही कि आप मुझे पम्मी आपा नहीं, पम्मी पुकारा कीजिए ना। पम्मी? देखिए ना, कहाँ आप और कहाँ मैं। कहाँ? दोनों पास ही तो है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है, कहाँ आप मकान मालिक की लड़की और कहाँ मैं। अगर मगर कुछ नहीं, अब्बू आपके मकान मालिक होंगे, मगर आप तो मेरे दिल के मालिक हैं, मेरे प्यारे शक्कू। कौन है? बिल्ली है।
चलिए उसे भगा देते हैं। अरे नहीं, अगर मैं अंदर गया तो जिंदा वापस नहीं आ पाऊंगा। क्यों? वो मुंह नोच लेगी ना। उधर क्या देख रहे हैं? इधर मेरी तरफ देखिए ना। चलिए हटिए। आप हमसे मोहब्बत ही नहीं करते। हमें तो लगता है कि आपको किसी और से मोहब्बत है। ये आपसे किसने कहा? किसी के कहने की क्या जरूरत है? मैंने खुद आपके पर्स में एक तस्वीर देखी है। तस्वीर? अच्छा अच्छा, लेकिन आपने मेरा पर्स कब देखा? ये तो राज की बात है। अच्छा, वो तस्वीर, हाँ, मुझे याद आया। दरअसल वो मेरे लिए एक लड़की का रिश्ता आया था। क्या आपके लिए? लेकिन मैं भी उस लड़की से कहाँ शादी करने वाला? ऐसी मोटी और भद्दी औरत से कौन शादी करेगा? अरे बाबा, बिल्ली है, बिल्ली 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 है। आप भी तो बिल्ला है। देखिए ना, जैसे ही वो आदमी मुझे मिलेगा ना जिसने मुझे तस्वीर दी थी, मैं उसे तस्वीर फौरन वापस कर दूंगा। सच? आपके अब्बू की कसम? क्या अब्बू की कसम? कहीं उन्हें कुछ हो गया तो? अच्छा, तो आपकी कसम? ठीक है, मगर ऐसे नहीं। पहले हमारे करीब आइए ना। आइए ना, देखिए पहले मेरा हाथ अपने हाथों में लीजिए, ऐसे, और करीब आइए। आइए ना। अरे यही है बिल्ली। अरे समझ गई। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। आप क्या कह रही थी? अरे अब कहने को क्या बाकी रह गया है? मम्मी आपा, आप मेरी बात मानिए। मैं अभी जा रही हूँ। मैं सब अभी अब्बू को बता देती हूँ। रहम कीजिए मम्मी आपा। शर्म नहीं आती तुम्हें? और तो भी तेरी टच में बात ही हुई। अरे बेकार की बात बंद करिए। सब गुड़ गोबर कर दिया आपने, अब भुगतिए। मैंने? अरे मैंने क्या किया? अरे आप यहाँ पर आइए, देखो खामोश होकर के मेरी बातें सुनिए। हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे मकान चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? मकान? हाँ चाहिए। तो फिर जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करती जाइए। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे आप उसकी चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। शराफत, अबे कहाँ है? कहाँ है वो नामाकूल? आदाब लिए बिना चली गई। आदाब। अबे शराफत, अच्छा छुपा हुआ है। सीधे। मैं तो मियाँ तुम्हारे नाम पे गया था। क्या कि शराफत हुसैन? अब्बू बैठिए ना। बैठिए। आप फौरन ये मकान खाली कीजिए। लेकिन इस मकान को तो मैंने 3 महीने का एडवांस दे रखा। वो आप नाना मामा से वापस ले लीजिएगा। हाँ, मैं तो आपको एक निहायत शरीफ आदमी समझता था। क्या कि बंदे को शराफत हुसैन कहते? अरे आपको तो खुराफत हुसैन कहना चाहिए। देखिए आपको कुछ धोखा हुआ है। धोखा? मैंने खुद इस घर में एक औरत देखी। औरत? हाँ, मैंने भी। वही औरत जो उस समय मुझसे कुश्ती लड़ने का वादा हो गई थी। जो जनाब, अब आप उस कुश्ती वाली औरत को लेके चलते बने। मैंने पहले कहा था शादीशुदा किराएदारों की कौन सुनो। बस बहुत हो गया। अब आपने मेरी बहन यानी मेरी आपा से के लिए कुछ कहा तो? क्या आपा? मेरी आपा बचपन में ही बेवा हो गई थी, सालों से मुझसे मिली नहीं थी, तो मिलने के लिए यहाँ चली आई। अच्छा, तो मुझे देख के भाग क्यों गई? भाग गई? नहीं नवाब साहब, आपको गलत फहमी हुई है। आपा आप बाहर आइए, मैं हूं ना। बस शब्बू बस, अब अपने आप को और जलील मत होने दो। हम पीर बुखारा चलते और तुम वहीं रहना। अगर इन लोगों को मेरा यहाँ रहना नागवार गुजरता है तो वैसे भी उनके जाने के बाद अब हमारा है ही कौन? बस बीबी बस, अरे आप मुझे माफ कर दीजिए ना। अरे खुदा के लिए आप कहीं ना जाए, आपका घर है यही रहिए। अरे मगर अब्बू। चुप रहे आप, शरीफ औरत पर इल्जाम लगाती है। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए। चुप।
अब बोली तो बत्ती ही तोड़ दूंगा। अरे आपा, आपा, अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रह सकते। अरे शराबत मियाँ, ऐसा कदम न कीजिए ना। अरे मैं खतावार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। बीबी, अरे आप ही कुछ समझाइए ना। नहीं आपा। देखो शप्पू, बुजुर्गों की बात मानते हैं। चलो माफी मांगो इनसे। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। शराबत मियाँ तो अपने है। शराबत मियाँ, मौसम बहुत अच्छा है, आप जरा पार्क में हवा खा पाइए और तब तक मैं आपकी आपा के साथ गुफ्तगू कर लूं। अरे कौन है? शमीम। सवेरे सवेरे कौन है भाई? शमीम। अरे बेगम आइए आइए। तो जनाब घोड़े बेचकर सो रहे थे, कोई मरे या जिए इनकी बला से। अरे कौन मरा जा रहा सवेरे सवेरे? अरे मैं। क्यों, अच्छी भली तो तंदुरुस्त दिखाई दे रही हो। अरे खाक, रात भर वो खूसन बुड्ढा मुझे परेशान करता रहा। कौन? नाना मामा? अरे नहीं, वो तुम्हारा खूसन हुआ नवाब। हाँ। नवाब साहब ने क्या किया? क्यों, बिच्छू डंक मार गया क्या? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पराई औरत के ऊपर हाथ लगा तो उसे शर्म नहीं आती? मैंने अगर उसकी बोटी बोटी काट कर करके उसका कीमा न बढ़ा दिया तो देख लेना। मैं अरे उसका कीमा खाएगा कौन? बस कुछ भी नहीं किया। हाँ, लेकिन देर रात तक गप्पे लड़ाते रहे। और आप झेलती रहे? अरे बेचारे अपनी बीवी को याद कर करके आंसू बहा रहे थे। एन जवानी में उन्हें छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई। वो पम्मी है ना, वो दूसरी माँ नहीं चाहती थी, इसीलिए तो दोबारा शादी भी नहीं की उन्होंने। लेकिन अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनसे। अच्छा, इसीलिए अपनी बेटी के कमरे में सुलाने ले गए थे। लेकिन और क्या हुआ ये बताओ? अरे और कुछ नहीं हुआ, और इतना कम है क्या? वो तो फिर उठकर चले गए, लेकिन फिर मुझे नींद नहीं आई। मैं अपने आप को कोसती रही कि आखिर किस मनहूस घड़ी में मैंने इस घर में कदम रखा। ये तो मैंने आपसे भी पहले कहा था कि किस मनहूस घड़ी में आप घर में आ गई है। कहा था आप तो यहाँ आराम से घोड़े बेचकर उस पम्मी को याद कर रहे थे। देखिए देखिए, बेकार का इल्जाम मत लगाइए। मैं कल मैं रात भर उस तबाह से निपटने की कोशिश कर रहा था और ये सोच के डर रहा था कहीं मेरी बीवी को कुछ हो गया तो। अच्छा, और ये तकिया कैसे फटा? तकिया? हाँ। अरे बेगम, यही तो कल रात नवाब था, इसी का मैं मारता रहा। लेकिन मकान खाली करने के डर से चुपचाप जाकर के सो गया। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों, क्या हुआ? देखो, मैं तुमसे कह देती हूँ कि आज से मैं उस पम्मी के कमरे में सोने नहीं जाऊंगी। अच्छा अच्छा, हाँ। नुक्ताची है गवे दिल, जोड़ी सलामत रहे भाई बहन की। बातचीत का मसला जान सकता हूँ? मोहब्बत की बातें हो रही। मोहब्बत की होने दीजिए, बातें हो बहसे हो, पर मोहब्बत तो होनी चाहिए ना। ये लीजिए चाय। अरे फेंकिए नाली में। गुस्ताखी मांगो, ये माजरा क्या है? अरे आपा, आप खामखा इस बेचारे पे नाराज हो रही हैं। चाय ले लीजिए ना। हाँ, कोई जरूरत नहीं चाय की। आप साहब क्या सोचेंगे? अरे लानत भेजती हूँ नवाब साहब पर। इतनी बेइज्जती नवाब साहब की। शराफत मियाँ, इनसे कह दीजिए गुस्सा थूक दे। मैं बड़े हुजूर से कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ। नाना मामा, दरअसल बात ये है कि हमारी आपा चाय नहीं पीती, ये कॉफी पीती। टॉफी? तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये लीजिए टॉफी। अरे टॉफी ये नहीं, टॉफी मेरे लिए रखिए। इनके लिए कॉफी लेकर के। कॉफी? अरे तो अभी हाजिर हो जाती है कॉफी, अभी आया। नाना मामा, इत्मीनान से आइएगा। हाँ, बहुत जल्दी आता हूँ। हाँ, अभी आता हूँ। देखो, मैं तुमसे कह देती हूँ, मुझे चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए। अरे बेगम, कॉफी आने दीजिए, मैं पी लूंगा। आप क्यों घबरा रहे हैं? थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए, थोड़ा बस। अच्छा, इंतजार कर लो, जानती हूँ। अरे नहीं, मैं संभाल लूंगा ना। अरे कहाँ से संभाल लोगे? आसमान से गिरे और खजूर में अटके। तुम्हारा तो बस चले तो तुम तो मुझे उस बुड्ढे के हवाले कर दो और छुट्टी पा जाओ।
शराफत मियाँ, ये लीजिए कॉफी। हाँ, और ये है आपकी टॉफी। अरे नाना मामा कितनी टॉफी देंगे? खाए जाइए, खाए जाइए। आपा ये लीजिए कॉफी। अरे आपा ले लीजिए। नहीं चाहिए। आपा ले लीजिए ना। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। अरे बेगम ले लो ना। बेगम? या अल्लाह, बेगम नाना मामा, नाना मामा, नाना मामा, नाना मामा, आप चलिए, हम अभी आपके कपड़े आपके यहाँ भिजा देते हैं। अच्छा, लेकिन शराफत मियाँ, हमने तो कुछ सुना ही नहीं, हमने कुछ देखा भी नहीं। अरे मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, यहाँ तक कि बड़े हुजूर से भी नहीं कहूंगा, लेकिन कमबख्त ये जो तलब है ना, ये बहुत बुरी चीज है। अच्छा, हाँ। नाना मामा, अगर मैं आपको निकालिए 100 रुपए दे दूं तो तलब दूर हो जाएगी ना? 100 रुपए? शराफत मियाँ, ये जुबान जो है ना, ये कमबख्त फिसल भी जाती है। फिसल जाती है? अच्छा नाना मामा, 500 रुपए में तो नहीं फिसलेगी ना? अरे तब तो पकड़ के रखूंगा शराफत मियाँ। ठीक है नाना मामा, पहले काम अब फिर दाम। नहीं, पहले दाम फिर काम। नहीं, पहले काम फिर दाम। अरे नहीं, पहले दाम फिर काम। अरे पहले दाम फिर। ये आम दाम आपने क्या लगा रखा है? अरे मेरा बता, आम के आम, गुठलियों के दाम। हाँ, आप यहाँ आम के आम और गुठलियों के दाम करते रहिएगा और वहाँ अबू आपका काम तमाम कर देंगे। क्या काम तमाम? अरे शराफत मियाँ, काम तमाम। अरे मेरा वादा पूरा होगा। अरे मैं आ रहा हूँ। अरे काम तमाम। कैसा वायदा? कुछ नहीं, यूं ही मर्दों की बातें हैं। हाँ, शम्मू आपा, आपको भी अब्बू ने याद फरमाया है। अच्छा, अब्बू से कह दिएगा कि अभी शम्मू आपा के पास फुर्सत नहीं है। देखिए आपा, बड़े बुजुर्गों की बात नहीं टालते। क्यों मम्मी? हाय अल्लाह, सच के जाओ, कितने ज़हीन हैं आप। दूर से आपा के सामने। क्या हुआ? आपा भी तो हमारी राजदार हैं। जी, मैं आपके सारे राज से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मगर पम्मी, तुम अभी हमारे एक राज से वाकिफ नहीं हो। वो क्या? अरे तुम्हें क्या पता कि ये जनाब एक साथ दो जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शफ़ू मियाँ, ये आपा क्या कह रही हैं? जरा बताना तो। अरे हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। अब ये मेरे अलावा दूसरी कौन आ गई? ये कहानी फिर सही। अरे मैं पूछूं आखिर बात क्या है? अरे भाई, ये हमारी शमीम भाभी हैं। देखिए, तेवर होने की इतनी जल्दी पड़ी नहीं, तभी तो आपके दोस्त से शादी होने से पहले ही मुझे भाभी कह रहे हैं। माफ कीजिए, कोई घपला जरूर है। घपला? कैसा घपला? कोई घपला नहीं। घपला कैसा होगा? हाँ, और मैं जाके देखती हूँ कि हम दोनों के शप्पू भाईजान नहाएगी नहीं। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आप अभी भी यही हैं? उस दिन तो हाँ, वो मुझे शराफत साहब से मिलना है। अच्छा, शराफत साहब। अच्छा, तो मिस पम्मी बहन कह सकते हैं आप? बहन? हाँ। देखिए, बहन कहना मेरी आदत नहीं है। तो पम्मी कह सकते हो। हाँ, पम्मी। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ। तो और क्या अच्छा लगता है आपको? वैसे तो बहुत कुछ। अच्छा। लेकिन आप जानना क्या चाहते हैं? अरे छोड़िए, आपने साथ फिल्म देखने चलेगी? सांवरिया। सांवरिया? मैं तो चलूं, मगर अब्बू बुरा मानेंगे। अरे अब्बू को थोड़ी ले जाना है। बिना अब्बू को बताए मुझे डर लगता है। अच्छा, शप्पू से इश्क लड़ाते वक्त अब्बू से पूछा था क्या? आपसे किसने कहा? मुझे सब पता है। दरअसल उनसे मुझे उनसे मोहब्बत है, और उसे आपसे ही है, किसी और से। क्या? जी, उससे तो न जाने कितनी लड़कियों से मोहब्बत है, इसीलिए मैं हर लड़की को होशियार कर देता हूँ। सच कहूँ, मुझे भी न जाने क्यों ऐसा लगता है। न जाने क्यों मुझसे दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं। करता है ना? हाँ। करता है ना? हाँ। हाँ। तो क्या कहेंगे आपने? आप मेरे साथ फिल्म देखने चल रही हैं? मगर शम्मो, अरे शमीम, अरे पम्मी, जी, तूने कहीं
शमीम को देखा है? नहीं अब्बू। नवाब साहब, आपा मेरे कपड़ों में प्रेस कर रही है, मैंने सोचा कि तब तक मैं दफ्तर हूँ। हाँ बेटा जरूर हो आओ। वो आपकी दाढ़ी सुबह खड़े। ये मेरे जिगरी दोस्त है मिट्ठू मियाँ। अच्छा, तो आपसे मिलने आए होंगे। यहाँ आइए जी। हाँ, जब मैं यहाँ आया था सीधे हाँ आपसे मिलने आए, और जब मैं यहाँ आया तो पम्मी से खुसर फुसर कर रहे थे। दरअसल बात ये कि वो बहुत दरअसल बात ये है कि ये और पम्मी ये दोनों एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। घबरा गई। ये यहाँ आए क्यों है? वो कॉपी लेने के लिए आया है। पम्मी जा मिट्ठू मियाँ को अपनी कॉपी दे दो। मगर अब्बू। अब शराफत मियाँ ने जो कहा सुना नहीं? हाँ जाके कॉपी दे दे जल्दी से। मुंह बंद। हाँ ठीक। आप तो सभी को घबरा देते हैं। आप अपने हैं, आपके लिए नहीं। अच्छा नवाब साहब ये बताइए, ये लड़का आपको कैसा लगा? शरीफ और तहजीबदार है। अपनी पम्मी के लिए कैसा रहेगा? वो आप भूल जाइए, लड़का मैंने ढूंढ लिया है। अच्छा हाँ, कौन है वो खुश नसीब? अरे हमारी अच्छी जान पहचान का है। नाम है शराफत हुसैन। क्या हुआ? दिल का दर्रा पड़ गया नवाब साहब। का दौरा, हार्ट अटैक एकदम से। वो दरअसल बात यह है नवाब साहब, मेरी आपा को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्या हमारी पम्मी अच्छी लड़की नहीं? नहीं वो बात नहीं है, लेकिन मेरी आपा को वो बुटियात नहीं सुहाती, वो उससे बहुत कुड़ती है। कैसी बातें करते हैं यार। अरे आपकी आबा तो इतनी ज़हीन, इतनी शरीफ, इतनी हसीन, इतनी अच्छी है कि बस दिल। अरे नवाब साहब, दिल की तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अरे माशाअल्लाह, मुझे तो अच्छी भली लगी। नहीं दरअसल बात यह है कि आपकी और उनकी मुलाकात हुई भी एक ही 2 दिन हुआ, पर मेरा और उनका तो जन्म का साथ है, और उनके वो बचपन में ही गुजर गए। इसीलिए जब तक वो अपनी शादी होता हुआ नहीं देख लेती, मुझे घोड़ी पे चढ़ता हुआ नहीं देख सकती है। अरे बरखुरदार, इधर आओ, मैं पते की बात बताता हूँ। तुम शादी अभी ना करो, मंगनी तो कर सकते हो। मंगनी? अरे नहीं नवाब साहब, मंगनी का तो नाम सुनते ही घर में तोड़फोड़ मचा देती है। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी आपा का भी इंतजाम सोच रखा। अच्छा हाँ, कौन है लड़का? देख रखा है भैया, बहुत होनहार है। देखने में कैसा? अब मैं क्या अर्ज करूं, देखोगे तो खुश हो जाओगे, लाखों में एक। नवाब साहब, तो अपनी पम्मी की शादी उसी से कर देते हैं। अरे पम्मी के लिए तो आप हैं, और आपकी आपा के लिए हम। अरे बात बिल्कुल साफ है शराफत मियां। आप मेरे साले, मैं आपका बेनोई, और साथ में आप मेरे दामाद, और मैं आपका ससुर। नवाब साहब, इन सब बातों के लिए आपा से भी तो पूछना पड़ेगा ना। हाँ पूछे देते। अरे शमीम, आइए आपकी जरूरत है। आइए, आपकी जरूरत है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आइए, तशरीफ लाइए, आइए। साहब फरमाइए। शर्माइए। अरे शमीम, आपने शराफत मियाँ के कपड़े प्रेस करके रख दिए? जी। हाँ, क्यों? बस आप जल्दी से तैयार हो जाइए, आपको लेके मैं मार्केट जाऊंगा सैर कराने, अच्छे लहंगे, अच्छी साड़ी खरीदवाने। मगर कुछ नहीं, अब मेरी गुजारिश है तैयार हो जाइए। और शराफत मियाँ, जी। मैं तब तक जरा गैरेज से कार निकालता हूँ। अजीब मुसीबत है। अरे या खुदा, बेड़ा कर कोई सभी इसका। बेगम थोड़ी देर और मैनेज कर लीजिए। देखिए, आपके लिए तो नए लहंगे आ रहे हैं ना। लहंगे आ रहे हैं, वो लहंगे आप ही लीजिएगा और पहनिएगा। नए लहंगे जरूरत पड़ेगी तो वो भी करना पड़ेगा। अच्छा, अब तो मुझे उन्हें सच पता नहीं पड़ेगा। नहीं बेगम, ऐसा मत करिए, बस थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बड़े हुजूर कार पे इंतजार कर रहे हैं। चलिए, हाँ चलिए। बेगम आप अंदर चलिए। हाँ आइए। ना मामा, उनकी फिक्र छोड़िए, हमारी फिक्र कीजिए।
क्या? अरे मियाँ, अरे भाई शराफत मियाँ। जी जी जी। अरे मियाँ, मियाँ आप वहाँ क्या घुसे घुसे कर रहे हैं? हाँ, ये जरा देखिए शमीम तैयार नहीं हुई, उनसे कहिए जरा जल्दी कर दे, गाड़ी तैयार है। अच्छा अच्छा, मैं अभी देख करके आता हूँ। आपा, आप तैयार हो रही ना, जरा जल्दी कीजिए। नवाब साहब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। नवाब साहब शर्मा रही हैं। अरे भाई अब कैसा शर्माना शराफत मियाँ, अब तो सब अपने हैं, अब यहाँ कौन पराया है? नवाब साहब दरअसल बात ये है कि दुल्हन जब पहली बार अपने ससुराल जाती है तो शर्माती तो है ही है, चाहे हजरतगंज की सड़कों में दूल्हे के साथ 20 बार इश्क कर चुकी हो या उसके दोस्तों के साथ भी इश्क कर चुकी हो, लेकिन ससुराल आते समय तो शर्माती है ना। आपने हजरतगंज की याद दिला दी। अरे भाई उनमें हमने क्या फर्क है, हम आप भी तो हजरतगंज में यही करते हैं रोजाना। और ये सब बैठे हुए लोग बता रहे थे मियाँ कि आप हजरतगंज जब घूमने जाते हैं तो रोज एक नया चेहरा होता है आपके साथ। अरे नहीं साहब क्या बात करते हैं आप? आपको कहीं जाना था? हाँ मुझे दफ्तर जाना था। जाना जरूरी? बहुत जरूरी है। हाँ, उसको लहंगे में देख के नहीं जाओगे? नहीं, ऐसा है कि दफ्तर से लौटने के बाद मैं इत्मीनान से देख लूंगा। जाना जरूरी? बहुत जरूरी। जाओ। ठीक है। साहब मैं बस यूं गया यूं आया। यूं और यूं नहीं, इत्मीनान से आइए, इत्मीनान से आइए। अब ये मौसम है इश्क का, ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क ये इश्क। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर सवारे। ओ आजा 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 लीजिए आजा। चमकती हुई तलवार खुदा खैर करे। अबे आजा, सुन के तू आ गया। हाँ जी, यहाँ आइए जी। इस वक्त क्यों, किस लिए, कैसे? जी बस यूं ही नहीं, न तो शराफत मियाँ न शमीम आपा, मुझसे कोई काम है? जी नहीं, शुक्रिया, मैं चला। चलिए नहीं, मुड़िए, इधर आइए। हाँ इधर आइए, मुंह बंद, सीधे। हाँ, उस दिन मैंने कहा था कि पम्मी से कॉपी ले जाइए, आप पम्मी को लेके उड़ गए। बोलिए। जी आप ही ने तो हुक्म दिया था कि बाहर ले जाओ और खुले हवा में सबक अच्छी तरह याद होता है। खुली हवा में सबक अच्छी तरह याद होता है। मियाँ, इस सबक को जरा एक हद तक याद कीजिएगा, वो हद से आगे बढ़े। रुकिए, वापस हद से आगे बढ़े तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ, कहाँ है आप? नवाब साहब, मैं कब से तैयार हूँ। ये आप किससे लड़ाई कर रहे हैं? मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ और मेरे सब्र का बांध टूटा जा रहा है। अपना चांद सा चेहरा आप दिखा दीजिए और न तरसाइए। आइए 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 ना, लीजिए आ गई नवाब साहब। आइए आइए। हाय अल्लाह, आप तो गिर गए। आदाब, तस्लीम, आदाब, तस्लीम, आदाब। अरे उठिए ना। अच्छा उठता हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, गिरा नहीं। सुनिए ना, उठ जाइए। हाँ उठ जाइए। तुम कहाँ हो? जी मैं तो यही हूँ। मोहब्बत में इतनी धूम नहीं रहा। नहीं, कुछ कहिए ना। हाँ, मैं भूल गया। भूल गए? क्यों? तुमको देख के। हाँ, मैं याद दिला देती हूँ। हाँ। सुनिए, आपकी शादी पहले भी तो हुई थी ना? आप जासूसी करते हैं? क्या? प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह? क्या कह रहे हैं आप? अरे हुई थी, हाँ। मगर इधर आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया। क्या? आप ही पूछ गई है ना? अरे कहना तो आपको था, लेकिन मैं। अच्छा हाँ याद आया। सुनिए, पहले वो खोलिए। अच्छा, हाँ, जल्दी खोलिए, खोलिए ना। 2 3 4 हाय अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने कहा ये नहीं, हाँ। वो दरवाजा खोलिए। तो साफ साफ कहिए ना। हाँ। हम गलत समझे? अच्छा तो ये बताइए, किसी का डर है क्या? हाँ, शक्कू मियाँ का, कहीं वो आ गए तो। अरे वो नहीं आने वाला,
क्यों, क्या जरूरी? अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो जरूरी काम छोड़ के भी आ जाते हैं। पहले वो दरवाजा खोलिए वरना मैं चलिए। हाँ खोलिए। हाँ खोल दिया। आप ठीक है, आइए बैठ जाइए। हाँ आइए। हाय अल्लाह, आप मेरे ऊपर ही बैठ जाएंगे क्या? नहीं, मैं अंधा हो गया था। क्यों? दिखाई नहीं दिया, चौंधिया गई थी आंखें तुम्हें देख के। अरे हाँ, मैं इतनी खूबसूरत हूँ क्या? हाँ खैर कोई बात नहीं, अब तो कुछ कहिए ना। आपकी आवाज कुछ मर्दानी मालूम देती है। हाँ आप ठीक कह रहे हैं। हाँ। वो क्या है ना, इतनी शादियां थी, हाँ। सभी जगह तो जाना था। हाँ। जबरदस्ती लोग खिला देते थे, ना जाने मेरे गले को क्या हो गया है। ये सुनिए, हाँ। ये ठीक तो हो जाएगा ना? नहीं, बिल्कुल हाँ। नहीं। क्यों? अरे आप इधर को शाम को घूमती रहती हैं इधर उधर। क्या? मैंने कहा यूं ही बेसबब न फिरा करो। हाँ। और कोई शाम घर भी रहा करो। हाँ। और बस मेरे आस पास रहा करो। क्या कह रहे हैं आप? और मेरे लिए दुआ करो। दुआ तो मैं आपके लिए करता हूँ, लेकिन सुनिए, ये बताइए, ये लहंगा कैसा लग रहा है? हाँ। मुझे दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, आपने बुर्का पहन रखा है ना। अरे हाँ आप ठीक कह रहे हैं, तो बुर्का हटा के देख लीजिए ना। ऐसी बात नहीं। हाँ, साथ में पुलिस वाले बैठे, पकड़ ले जाएंगे आपको, हमको दोनों को अंदर कर देंगे। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ। पुलिस वाले और आपको अंदर कर देते हैं इस मालूम। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप हुक्म दे रही हैं? हाँ। तो मैं हटा दूं? हटा दीजिए। कोई कुछ कहेगा नहीं? नहीं, जब मैं नहीं कहूंगी तो और कौन कहेगा? हटा दीजिए। मैं देखिए कोशिश। हाँ निशाना दे रहा हूं। हटाइए ना। इधर से। हाँ बाएं। हटाइए, हटाइए। हाँ। क्या कर रहे हैं आप? लहंगा दिखाई दिया? बहुत खूबसूरत सुभान। अच्छा, और लहंगे में मैं कैसी लग रही हूँ? माशाअल्लाह। हाँ। चौदहवीं का चार। हाँ सब बढ़ रहा चर्चा। हाँ 14वीं की रात में। हाँ। और वाह। जरा हुस्न का दीदार हो जाए। क्यों? अरे क्या कह रहे हैं आप? इतनी दूर हाँ जाने वाले। हाँ। जरा करीब आइए ना। क्या कर रहे हैं आप? सुनिए तो देखिए ना, इतने लोग देख रहे हैं। अब मुझे किसी का डर नहीं। अरे क्या कर रहे हैं आप? जब प्यार किया हाँ। तो डरना। थोड़ा तो डरिए। तुम मेरी अनारकली हो। हाँ। मैं तुम्हारा सभी। कब से? और मैं सारा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर दूंगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा था। हाँ। आपने इतनी बड़ी चीज मेरे नाम करने के लिए कही, आप खुद ही गिर गए। मैं कहाँ हूँ? आप तो यही हैं। हाँ। मेरा चश्मा कहाँ? मैं उठा देती हूँ। हाँ। एक मिनट, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मैं उठा रही हूँ। मुझे कुछ मैं उठा रही हूँ। मैं उठा रही हूँ। अरे क्या कर रहे हैं? सुनिए तो, सुनिए ना। अरे सुनिए तो, अरे क्या कर रहे हैं? अरे सुनिए। अरे कहाँ गई? रुको रुको। अरे मेरे आंखों की रोशनी चली गई। क्या किया तुमने? चश्मा फोड़ दिया? आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप ठीक पीछे आ जाइए, मैं यहाँ हूँ। मुझे दिखाई तो दे दिया। दिखेगा, दिखेगा। आप क्या कर रहे हैं? सुनिए, कहाँ है आप? अरे क्या कर रहे हैं? अरे सुनिए तो, अरे नहीं, मुझे लगता जानी पड़ेगी। नवाज साहब, अरे मार दिया भैया। और मेरी आपा कहाँ है? मार दिया। मैं आपसे पहले ही कहता हूँ, मार दिया। अकेले छोड़कर मत जाइए। पर हुआ क्या? मुझे अकेली देखकर इस बुड्ढे ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। बुड्ढे मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई मुझे माफ कर दीजिए शराफत मियां, मुझसे बड़ी भूल हुई। मेरी इज्जत बख्शिए। इज्जत? उस समय इज्जत का ख्याल ले आया था जब एक बेसहारा बेवकूफ की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। अरे मोहल्ला शराफत मियां, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं किसी को मुंह दिखाने का भी नहीं रहूंगा। क्या हक था आपको मेरी आपा की इज्जत से खेलने का? मैं आपको अदालत तक नहीं छोड़ूंगा। अदालत? नहीं, शराफत मियां, इससे तो बेहतर आप मुझे मार डालो। नहीं, आपको माफी मिल सकती है, बशर्ते कि आपको हमारी शर्तें मंजूर हो। शर्तें?
हाँ, मगर किराया तो मिलता रहेगा। मर्जी हुई तो देंगे, नहीं मर्जी हुई तो नहीं देंगे। बोलिए मंजूर? नहीं नहीं नहीं। अरे मोहल्ले वालों, शर्त नंबर 2, मेरी आपा की शादी का सारा खर्चा आप उठाएंगे, शादी चाहे किसी से भी हो। बोलिए मंजूर? नहीं नहीं। अरे मोहल्ले वालों, अरे मंजूर क्या कर रहे हैं? शर्त नंबर 3, मेरी आपा जब भी घर पे रहे आप ताका झाकी नहीं करेंगे। बोलिए मंजूर? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अरे मोहल्ले वालों, अबे मंजूर, ये भी मंजूर, क्या कर रहे हो? ठीक है नवाब साहब, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। हैं? जाओ। शराफत मियाँ, देखिए मैंने आपकी सारी शर्तें मान ली, अब आप तो मेरा ख्याल रखिए। हम आपके बारे में सोचेंगे। सोचेंगे? अब आप यहाँ से जाइए। मैं जाऊँ? जाइए। इनको लेता जाओ। हाँ जाइए। आपा को आपकी। अरे नहीं, मोहल्ले वालों को बुला। क्या? अरे बेगम, अब अरे बेगम, हाँ जरा जल्दी आइए। मैं आ गई। अरे आपने कमाल कर दिया। मेरे रुपए अरे अम्मी आप। शमीम शमीम, मेरे बच्चे क्या हुआ? अरे कोई जल्दी पानी लाओ। ये लीजिए पानी। अरे अम्मी जान, आप कब आई और क्या हुआ? यही तो मैं पूछना चाहती हूँ, हुआ क्या? आपको ये अचानक चक्कर कैसे आ गया? चक्कर? वो सुबह से कुछ खाया नहीं ना, इसलिए। शमीम, यहाँ सब कुछ जो हो रहा है आप मुझसे छिपा रही हैं। अमीजान आदर, आपका इस बारे में क्या कहना है? किस बारे में? अभी जो औरत अंदर भाग कर गई है, आखिर वो कौन है? औरत? यहाँ तो कोई भी औरत नहीं है। शमीम आप बताइए। मुझे क्या पता, मैं तो बेहोश थी ना। खामोश! मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने उससे पानी मंगाया था, पानी यहाँ रखकर वो अंदर भाग गई। अरे नहीं अम्मीजान, आपको गलत फहमी हुई है, यहाँ पर शमीम के अलावा कोई औरत नहीं है। अरे आप किसी और के बारे में सोच रही होंगी, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ है नहीं अम्मी जान। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उसे अंदर बुरके में जाते। आप कौन? जी, और उस औरत के साथ अंदर क्या कर रही थी? गुफ्तगू। सुनिए, कहिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। ओ, ये हमारे मकान मालिक की लड़की है पम्मी। मैं शमीम की वालिदा हूँ और शराफत मियाँ की सास। शराफत मियाँ की सास? हाँ, शराफत मेरे दामाद है। आप अपने अब्बू से कहिए, हम उनसे बात करना चाहते हैं। अब्बू मियाँ, तो ये मामला है, मैं अभी अब्बू को खबर की देती हूँ। पम्मी, अगर तूने अपने अब्बू से कुछ भी कहा ना तो तेरी शादी मिट्टू मियाँ से नहीं हो पाएगी। मगर ये बात अब्बू को एक दिन पता तो चली जाएगी कि आप शादीशुदा हैं। अरे जब पता लगेगी तब पता लगेगी, वैसे भी हम उन्हें बता ही देंगे। शक्कू मियाँ, क्या अब्बू मिट्टू से मेरी शादी के लिए राजी हो जाएंगे? ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जैसे ही आपके अब्बू आए आप पे दर्द का भाव है, बस बाकी आराम कराइए। बच्ची को क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा सा चक्कर आ गया, आप इन चक्करों में मत पड़िए, तशरीफ रखिए। हाँ, और आप कुछ बात करना चाहती थी? भाई आपके मकान किराए में देने की शर्तें बड़ी। आइए 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 नवाब साहब, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? हाँ? आपसे मिलने आए हैं नवाब साहब। हमसे मिलने आई? हाँ। रुकिए, आपसे बात। तस्लीम, अभी बात करूंगा आपसे। तस्लीम, रुकिए, तस्लीम। एक उजाला हुआ, रोशनी आ गई, आप क्या आ गए, जिंदगी आ गई। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अजी नवाब साहब, खिदमत में तो हम आपकी आए हैं। आप और खिदमत? वो आपकी बेटी। हाँ, मेरी बेटी। अभी कुछ नहीं, अभी मैं उसकी शादी की बात कर रहा हूँ। अरे नवाब साहब, शादी के लिए नहीं, आप डॉक्टर साहिबा है, अपनी पम्मी आपा को देखने के लिए आई हैं। देखने के लिए आई? हाँ। अच्छा, आप भी बुला देती है। हाँ, कैसी कैसी बातें करती है। यहाँ मेरे दिल की धड़कन कुछ तेज चल रही है, जरा देखेंगी इसे? जी। नवाब साहब, पहले पम्मी आपा को देख ले, बाद में आपको
को देख लेंगे। आदाब आदाब आदाब। आदाब नवाब साहब। आप बहुत अच्छी हैं। आदाब 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 आदाब। आ गया। मैं कह रहा था आपकी दोनों बच्चे शराफत और शमीम बहुत ज़हीन और शरीफ, दोनों बच्चे और आपकी साहबजादी आहा शमीम माशाअल्लाह बहुत ज़हीन, बहुत हसीन, बहुत अच्छी है। अब देखिए इतनी अच्छी बच्ची और इस उम्र में बेवा हो जाए। कौन बेवा? अरे भाई मैं शमीम की बात कर रहा हूँ। हाँ मेरी मानिए तो शमीम की शादी कर दीजिए। जनाब केजी बे की बेटी बातें कर रहे हैं, मेरी बेटी को बेवा बना दिया। शराफत मियाँ मेरे दामाद जिंदा है और आपके सामने है। मेरे सामने है? आप अपना सामान उठाइए और चलते बनिए। आपने शर्तें तोड़ी हैं। मैंने पहले ही कहा था शादीशुदा किराएदारों की कोई जरूरत। नवाब साहब पहले पम्मी बहन को ठीक तो हो जाने दीजिए। वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहिबा आ गई है, देख लिया। आप यहाँ से चलते बनिए। नवाब साहब जरा इधर तो आइए। बड़ी मुबारक हो। हाँ डॉक्टर ने अब क्या कहूँ और किस मुंह से कहूँ? कुछ बताइए तो। इस बेहया मम्मी ने तो नाक कटा दी। हुआ क्या? अरे क्या नहीं हुआ? अरे वो माँ बनने वाली है और जरूर ये काम उस मिट्टू है। मिट्टू मिट्टू उस मिट्टू में आकर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नवाब साहब ये समय गुस्सा करने का नहीं है। हाँ अरे आप उन दोनों की शादी करवा दीजिए वरना बदनामी हो जाएगी। हाँ 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 आप सही फरमाते हैं। हाँ क्या वो दोनों शादी के लिए राजी है? ये काम आप हम दोनों के ऊपर छोड़ दीजिए। वाह 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 शाबाश मियाँ, आपने कितना अच्छा काम किया। मगर मेरा तो बेड़ा गर्क कर दिया। मैं तो आपकी आपा से शादी करना चाहता हूँ। अब कौन देगा मेरा साथ? मैं हूं ना। अस्सलाम वालेकुम। आए या अल्लाह खुदा खैर करे। भूमिका में थे राजेश मिश्रा। नाना मोहम्मद की भूमिका निभा रहे थे रविकांत शुक्ला चिपू। पम्मी विनीता अवस्थी। शमीम बानो पवित्रा आवला। बड़े हुजूर डॉक्टर डीसी पांडे। अख्तरी बेगम की भूमिका में थी आशा दसवाना जी। डॉक्टर नंदिता आगरा। मंच पर इस प्रस्तुति में जिनका सहयोग था प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन गोपाल सिन्हा। रूप सज्जा एनसी। सेट निर्माण शकील। संगीत अमित मुखर्जी। गीत विजय अग्निहोत्री। स्टेज कंट्रोलर हरीश बडोला। मंच सहायक अजय शर्मा, अनिल शर्मा एवं प्रीति श्रीवास्तव। इस प्रस्तुति का निर्देशन किया था संगम बहुगुणा जी ने, जिन्होंने इस नाटक में शराफत की भूमिका निभाई थी।
अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं अनुरोध करूंगा सूर्य मोहन कुलशेखर जी से कि कृपया वो मंच पर आए और इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक श्री संगम बहुगुणा जी को पुष्पगुच्छ प्रदान कर उनका अभिनंदन करें। श्री सूर्य मोहन जी। धन्यवाद। कल इसी मंच पर समारोह की द्वितीय संध्या पर भारतीयों की प्रस्तुति होगी झरोखा दर्शन। तब तक आप सबसे शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।